कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपकी जिंदगी में सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, कोई बड़ी परेशानी नहीं होती, परिवार सुरक्षित होता है, जेब में पैसे होते हैं, सेहत अच्छी होती है, लेकिन फिर भी आप अचानक किसी दूसरे का व्हाट्सएप स्टेटस देखते हैं या सोशल मीडिया पर किसी की पोस्ट देखते हैं और बिना किसी वजह के परेशान हो जाते हैं। अचानक स्क्रीन पर आपके किसी दोस्त की फोटो आती है, उसने एक नई चमचमाती गाड़ी खरीदी है या शायद वो अपनी वाइफ के साथ किसी फॉरेन ट्रिप पर है। आप उस फोटो को देखते हैं और एक ठंडी सांस लेते हैं। जो जिंदगी 5 मिनट पहले तक बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, वो अचानक एक पिंजरे जैसी लगने लगती है। आपकी अपनी पुरानी बाइक या आपकी 9 to 5 की नौकरी आपको छोटी लगने लगती है। आपके अंदर से एक आवाज आती है, यार सब आगे निकल गए, मैं ही कहां पीछे छूट गया, मेरी लाइफ में कुछ सही क्यों नहीं चल रहा। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो यकीन मानिए आप अकेले नहीं हैं। आज हमारे देश का हर दूसरा इंसान इसी मानसिक बीमारी से जूझ रहा है। हम उस दौर में जी रहे हैं जहां डिप्रेशन किसी अपनी नाकामी से नहीं आता, बल्कि किसी दूसरे की कामयाबी या दिखावे को देखकर आता है। और इसी मानसिक स्थिति का सबसे सटीक इलाज मिलता है श्रीमद् भगवद गीता में। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझाते हुए एक बेहद गहरी बात कही थी। उन्होंने बताया था कि इस दुनिया में इंसान की खुशियों की हत्या करने वाला एक ही साइलेंट किलर है, और वो है तुलना, कंपैरिजन। श्री कृष्ण ने इसे आत्मा का जहर कहा था। यह तुलना आपके साथ रोज क्या कर रही है, इसे ध्यान से सुनिए। यह आपकी रातों की नींद छीन रही है। आप दिन भर मेहनत करते हैं, आप अपनी क्षमता के हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जो आपसे कम मेहनत में ज्यादा कमा रहा है या ज्यादा खुश दिख रहा है, आपकी अपनी मेहनत की वैल्यू आपकी नजरों में शून्य हो जाती है। आप खुद पर शक करने लगते हैं। यह रिश्तों में कड़वाहट ला रही है। आजकल पति पत्नी के बीच झगड़े इस बात पर नहीं होते कि घर में प्यार नहीं है। झगड़े इस बात पर होते हैं कि देखो, रीमा के पति ने उसे एनिवर्सरी पर क्या गिफ्ट दिया और तुमने मुझे क्या दिया, या देखो राहुल की वाइफ कितनी फिट है। यह तुलना आपके घर के हंसते खेलते माहौल को एक जंग का मैदान बना देती है। आप कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। यह एक ऐसी दौड़ है जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है। अगर आज आपके पास एक छोटी कार है तो आप बड़ी कार वाले को देखकर दुखी होंगे। जब वो आ जाएगी तो लग्जरी कार वाला आपकी नींद उड़ा देगा। इस चक्रव्यूह का हंट केवल और केवल मानसिक तनाव है। तो माधव का रास्ता क्या है? अर्जुन ने भी यही पूछा था कि हे कृष्ण, इस मन को कैसे संभालूं जो बार बार भटक जाता है। श्री कृष्ण ने इसके बहुत ही प्रैक्टिकल उपाय बताए हैं, जिन्हें आप आज से ही अपनी लाइफ में लागू कर सकते हैं। इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक सही समय है। पेड़ पर फल आने का एक समय होता है, पतझड़ का एक समय होता है। किसी को कामयाबी 22 साल में मिल जाती है और वह 30 साल तक आते आते अकेला हो जाता है। कोई 40 साल की उम्र तक संघर्ष करता है और 50 की उम्र में जाकर दुनिया बदल देता है। आपकी लाइफ की स्क्रिप्ट ईश्वर ने लिखी है। किसी और के पन्नों को देखकर अपनी कहानी को फ्लॉप मत कहिए। तुलना करनी है तो अपने कल से कीजिए। सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होइए और खुद से कहिए, आज मुझे उस इंसान से थोड़ा बेहतर बनना है जो मैं कल रात को सोकर उठा था। अगर आपकी आज की सोच कल से बेहतर है तो आप दुनिया के सबसे सफल इंसानों में से एक हैं। जो पास है उसकी कीमत पहचानिए। द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान अपनी वर्तमान स्थिति में ईश्वर का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, उसे स्वर्ग भी दे दिया जाए तो वह वहां भी कमियां ढूंढ निकालेगा। आज आपके पास जो है, चाहे वह एक छोटी नौकरी हो, एक छोटा सा घर हो या रूखी सूखी रोटी हो, इस दुनिया में करोड़ों लोग उस जिंदगी के लिए तरस रहे हैं जो आप आज जी रहे हैं। मेरे दोस्त, जब आप ये वीडियो बंद करेंगे तो आपके पास 2 रास्ते होंगे। पहला रास्ता, आप फिर से वही सोशल मीडिया ऐप खोलेंगे, किसी की चमक धमक वाली जिंदगी देखेंगे, खुद को कोसेंगे और इस जहर को धीरे धीरे अपनी आत्मा में उतरने देंगे। या फिर दूसरा रास्ता, आप एक गहरी सांस लेंगे, अपने फोन को साइड में रखेंगे, मुस्कुराएंगे और कहेंगे, माधव, मैं जैसा भी हूं
आपकी एक अनूठी रचना हूं। मेरा सफर सिर्फ मेरा है। न मैं किसी से आगे हूं, न मैं किसी से पीछे हूं। मैं बस अपने रास्ते पर हूं। चुनाव आपका है। यह जिंदगी आपकी है। इसे दूसरों के शो ऑफ का गुलाम मत बनने दीजिए।